सारे एक्टर्स के साथ काम किया, शाहरुख के साथ आपने काफ़ी काम किया। नहीं, सबके साथ किया। शाहरुख हमारे सामने हमारे ग्रुप में आया था जी कुंदन शाह, सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा, इन लोगों ने ही उसे प्रमोट किया कायदे से। जी पहला प्रमोशन उसको शाहरुख को पूछिएगा। जी सईद अजीज़ ने बहुत प्लान किया उसको लेकर के, जी क्योंकि इज ए पैट्रियाटिक फैमिली से आया हुआ वो जी बेसिकली, यू नो। यस डॉक्टर रही मासूम रजा उसकी तारीफ कर रहे थे। हम तो ऋषिदा के घर में आना जाना काफ़ी होता था। अच्छा उन्होंने उनका परिचय दिया हमको, अच्छा बताया वो किसका, वो आज़ाद हिंद फौज वाले लोग हैं ये। उनके फादर जो है फ्रीडम फाइटर थे शाहरुख के। उनके दादाजी थे शायद नाना या दादा, कुछ हमको एग्जैक्टली मालूम नहीं, बट दैट इज नॉट कंसर्न। कंसर्न इज दैट कि व्हेन दिस बॉय केम, अविनाश वाधवा वाज ए हीरो दोज डेज। अविनाश वाधवा को कहा, कुंदन ने बोला कि ये लड़का, वो जो एक्सीडेंट केस है मोटर गाड़ी का, वो वागले में करना है यार, उसको एक हीरो वेल नोन चाहिए। तो अविनाश को पूछा, अविनाश बोला नहीं। उसके साथ मैंने कमाल अमरोही के कंपनी में काम कर रहा था मैं, उसके साथ बिंदु जी हमारे साथ थी। तो उसने कहा कि नहीं मैं सीरियल रोल नहीं करूँगा। शाहरुख को जब कुंदन वगैरह ने पूछा, बोला हाँ करूँगा, उसमें क्या है। उसने काम किया। उसके अलावा एक और भी टेलीफिल्म किया हम लोगों ने, अजीज़ मिर्ज़ा ने बनाया था, जॉइंट पब्लिसिटी कमेटी बैंकिंग के लिए। अच्छा इसमें मैं बैंक का ऑफिसर है, मैं जनरल मैनेजर, उसको गांव में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। इस तरह के 2-3 चीज़ और भी हम लोगों ने किए थे, क्योंकि हम लोग के ग्रुप में था, उसको काम वही करता था। और उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया जाए, क्या किस तरह का रोल दिया जाए, तो कुंदन ने उसको साइन करवाया, कभी हाँ कभी ना। और उसके बाद अजीज़ मिर्ज़ा ने, बाद में आई ये राजू बन गया जेंटलमैन वाला सब्जेक्ट, जो जीपीसीबी का ऑफर था। तो तय हुआ, तीनों एक साथ मिले हुए थे, तीनों डायरेक्टर। तय हुआ कि राजू बन गया जेंटलमैन जीपीसीबी प्रोडक्शन पहले निकल जाए तो अच्छा है। उस बीच में उसको दूसरी आई दिव्या भारती के साथ एक दीवाना। इसमें सेकंड रोल करे कि नहीं करे, उसको लेकर कॉन्फ्रेंस हुआ, कहा कि नहीं इस समय कर लो। ऋषि कपूर मेन हीरो था, इस समय ये रोल कर लो। उसके बाद, क्योंकि बेसिकली ही वॉज एन एक्टर, और वो एक होता है ना, नया एक्टर आता है तो इंक्विजिटिव होती है कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। ये जो सब चीज़ें हम उसके अंदर देखते थे, वो उसका सिग्नल था कि हाँ ये बहुत ऊपर जाने वाला लड़का है। जैसे हमारे साथ कर रहा राजू बन गया जेंटलमैन, आरके स्टूडियो में शूटिंग हो रही है, रंजन जी आपको मेरा रिएक्शन मिल रहा है कि नहीं। मैं आपका एक दूसरे का मतलब इंटर रिएक्शन, जो सिनेमा को इस तरह से समझता है वो समझदार है काफ़ी। कभी हाँ कभी ना में आप उनके फादर का रोल आपने किया। हाँ वो तो, और बड़ा आपका रोल बड़ा सराहा गया, और वो गाना अभी लोग आज भी याद रखते हैं कि बंसी, वो एक अलग तरह का रोल था बाप का, जी कभी हाँ कभी ना। हाँ। और राजू बन गया जेंटलमैन बिल्कुल अलग था, राइट। क्योंकि कुंदन शाह इज द ब्रेन मेकर जिसने मुझे बनाया है। मुझे सामने फ्रंट लाइन में लाने वाला कुंदन शाह और अजीज़ एंड सईद तो इंटेलेक्चुअल क्लास वाला आदमी है, पर अजीज़ जो है कमर्शियल आदमी था। तो अजीज़ इंजॉय करता था मनोरंजन के, जो भले इम्प्रोवाइज करो तुम जो बगड़म बगड़म बोलते हो सेक्रेटरी के रोल में। तो कुंदन ने कहा कि यू आर सच एन एक्टर। ही बहुत माइन्यूटली देखा था उसने, तुमसे कोई भी रोल कराया जा सकता है और वो जस्टिफाइड होगा। क्या बात है। अब दयावान देखिएगा या वागले देखिए या पुकार देखिए, हाँ, 3 अलग डायरेक्शन है। जी इसमें कोई शक पुकार जो अनिल कपूर वाला है, राइट। शाहरुख का जैसा, या कन्हैयालाल के रोल देखिए पुराने फिल्मों में मेरा। राइट। शाहरुख के साथ जो आपका रहा, कुछ यादगार कोई किस्से ऐसे हैं जो मतलब कभी ना भूलने वाले, शाहरुख के साथ कभी ना भूलने वाले, उनके साथ आपके? नहीं, सिंपल लड़का है भाई, वो उतना एक अदब रखता है हमेशा। सलमान और शाहरुख दोनों अदब रखते हैं हमेशा कि हमसे बड़े हैं, तो मजाक तो होगा नहीं, काम की बात होती थी। अब जैसे चक दे इंडिया में लोगों ने कहा कि ये रोल किससे कराया जाए, एक्टर चाहिए लेकिन वो छोटा रोल है, कमेंटेटर का। हाँ।
या फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के पहले एक बार हॉलीडे इनके सामने अचानक एक गाड़ी सामने आया कि रुक के देखकर शाहरुख उतरा, आप कांटेक्ट नहीं करते। हमने कांटेक्ट मैं क्यों करूं, तो सब लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, लेकिन आपका कांटेक्ट नंबर क्या है? बोले रुकिए पेजर देता हूं आपको। तो पान की दुकान से एक बस का टिकट लेकर के उसमें पेजर नंबर लिखा कि इसमें मैसेज दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तब तक फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में बुलवाया, वो बनाना चाहता था अपने ग्रुप को लेकर के और सबको रखा था उसने। फिर चक दे इंडिया जब हुआ जी। तो जब मैं अंदर अपना क्या डायरेक्टर का नाम भूल रहा हूँ, सिमित ने बोला भाई आई एम फॉलोइंग माई स्क्रिप्ट वेरी स्ट्रिक्टली। हमने देखेंगे पहले समझे क्या करना है मुझे। तब तक शाहरुख ऑलरेडी हॉकी का वो देख रहा था, एक कार्डबोर्ड पे वो बनाया हुआ था हॉकी ग्राउंड का, कैमरामैन से समझ रहा था। देख के उठ के खड़ा हो गया और ही वॉज हैप्पी कि मैं आया। अच्छा। तो शायद इन लोगों ने, यश जी ने और ये सब लोगों ने मिलकर कहा कि एक एक्टर है जो कर सकता है, तो उनको बुलाया था। तो चक दे इंडिया में आई एंजॉयड आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो जब जब ज़रूरत होती है उसको बुलाते हैं। हम जनरली काम ख़त्म हो जाने के बाद फिर आर्टिस्टों के घर नहीं जाते। अच्छा। आज तक नहीं गए, चाहे वो हीरोइन मीनाक्षी से चादरी हो दामिनी में, चाहे कोई भी हो, मतलब एक्टर हो। बच्चन साहब के साथ कितना काम किया, लेकिन बच्चन साहब के बैंकिंग कम्युनिकेशन था, इसलिए कभी कभी जाना पड़ता था बैंक, इलाहाबाद बैंक की वजह से। अच्छा। और तो इस काम के लिए कभी नहीं गया कि मैं मुझे काम चाहिए बच्चन साहब। तो आप एज अ बैंकर अमिताभ बच्चन साहब के घर जाते थे?